आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट स्टडी विद अजय पर। आज इस वीडियो में फ्रेंड्स हम बात करेंगे भारत की नदियां। एक नंबर पक्का है दोस्तों, इस वीडियो को अगर आपने लास्ट तक देखा, एक नंबर हर परीक्षा में इसका पक्का है। 100 ट्रिक से हम नदियां याद करा देंगे आपको और आप लाइफ टाइम तक इन नदियों को नहीं भूलेंगे दोस्तों। तो भारत की जो नदियां हैं उनके बारे में हम बताएंगे। भारत में 2 प्रकार की नदियां पाई जाती हैं। एक हिमालय नदियां जो हिमालय पर्वत से निकलती हैं, और दूसरी जो है प्रायद्वीपीय नदियां जो प्रायद्वीप भारत से निकलती हैं। तो पहले हम हिमालय नदियां बताएंगे। हिमालय नदियां सदाबहार होती हैं, ये सदाबहारी नदियां भी कहते हैं इन्हें। इनमें 12 के 12 महीने या पूरे के पूरे साल जो है जल बहता रहता है, क्योंकि जो हिमालय से निकलती नदियां हैं वो ग्लेशियर जो है पहाड़ हैं जो बर्फ़ के वो पिघलते रहते हैं और लगातार इनमें पानी आता रहता है मैदानी भागों में। और अगर प्रायद्वीपीय नदियों के विषय में बात करें तो ये बरसात के बाद सूख जाती हैं दोस्तों। तो आइए बात कर लेते हैं 1 बाय 1 नदियों के विषय में। अगर हम बात करें हिमालय की जो नदियां हैं जिन्हें हम सदाबहारी नदियां या सदाबहार नदियां भी कहते हैं, 24 के 24 या 12 के 12 महीने इनमें जब पानी रहता है वो हैं सिंधु की नदी तंत्र के अनुसार इसमें से निकलती हैं। दूसरी है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र से निकलती हैं और तीसरी है गंगा नदी तंत्र से निकलती हैं। और प्रायद्वीपीय जो भारत की नदियां हैं उसमें जो है दक्षिण की नदियां हैं खासकर, ठीक है दोस्तों, उन्हीं के विषय में। तो फ्रेंड ट्रिक के अनुसार हम आपको आज बताएंगे नदियों के विषय में। बात करते हैं अरावली से निकलने वाली नदियां। जो अरावली पर्वत श्रेणी है, क्वेश्चन पूछा भी जाता है विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी, तो वो है अरावली पर्वत श्रेणी। अरावली पर्वत श्रेणी से निकलने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? तो फ्रेंड्स आप एक ट्रिक याद रखिएगा, बलमा। क्या याद रखेंगे? बलमा। अरावली से निकलने वाली नदियों की ट्रिक है बलमा। और जो नदियां हैं अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती हैं वो हैं बनास, लूनी और माही। ये 3 नदियां जो हैं ये अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती हैं। तो ट्रिक भी याद रखिएगा दोस्तों, बलमा। नेक्स्ट है खब्बात की खाड़ी से या खब्बात की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है कि खब्बात की जो खाड़ी है, खब्बात की खाड़ी हम दिखा दें आपको, इस साइड जो है वो खब्बात की खाड़ी है दोस्तों। ये खब्बात की खाड़ी में गिरने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? तो खब्बात की खाड़ी में गिरने वाली जो नदियां हैं वो हैं साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती। इसकी ट्रिक जो है दोस्तों समानता। हाँ जी, खब्बात की खाड़ी में जो गिरने वाली नदियां हैं उनकी एक ट्रिक है, ट्रिक याद रखेंगे हम, समानता। समानता से सैफोर साबरमती, मैफोर माही, नैफोर नर्मदा और तैफोर ताप्ती। तो आपको समानता याद रखना है। कभी भी क्वेश्चन पूछे एग्जाम में कि खब्बात की खाड़ी में कौन सी नदियां गिरती हैं या नहीं गिरती हैं, तो आप समानता याद रखिएगा। सैफोर साबरमती, मैफोर माही, नैफोर नर्मदा और तैफोर ताप्ती। और माही नदी ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। हाँ जी, तो प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की जो ट्रिक है दोस्तों वो है कुत्ता कान में गा। हाँ जी, कुत्ता कान में गा। तो कुत्ता कान में गा प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की ट्रिक है। कैफोर कावेरी, तैफोर ताप्ती, काफोर कृष्णा, नैफोर नर्मदा, मैफोर माही और गाफोर गोदावरी। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियां कौन सी हैं? तो कावेरी, ताप्ती, कृष्णा, नर्मदा, माही और गोदावरी ये प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं। आगे बात कर लेते हैं। पूछा जाएगा कि मानसरोवर से निकलने वाली नदियां कौन सी हैं? मानसरोवर पर्वत श्रेणी या मानसरोवर से निकलने वाली जो नदियां हैं वो हैं, उसकी जो ट्रिक है SSB। आपको पता होगा जो भारतीय SSB है, सीमा सुरक्षा बल के जवान है, वो कहाँ तैनात रहते हैं? वो मानसरोवर जो पर्वतीय क्षेत्र है उधर ही तैनात रहते हैं। तो आपको याद करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी SSB। तो S फॉर सिंधु, S फॉर सतलज और B फॉर ब्रह्मपुत्र। सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र ये 3 नदियां हैं जो मानसरोवर श्रेणी से निकलती हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों SSB। SSB ट्रिक है से फॉर सिंधु ऊपर की ओर, सतलज बीच में और B फॉर ये बर्मा म्यांमार की साइड को, असम की साइड को आती है। ऐसे याद रखना है, ट्रिक याद रखना बस SSB, मानसरोवर से निकलने वाली नदियाँ। आगे बात करें
बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, या निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती हैं। तो आपको इस ट्रिक के द्वारा ये याद रखना है कि बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदियाँ गिरती हैं। एमपी की गोद में रेखा का विलय हुआ। हाँ जी, एमपी की गोद में रेखा का विलय हुआ। इस ट्रिक से आपको याद रखना है। M4 महानदी, P4 पेनार नदी, G4 गोदपुर गंगा या गोदावरी दोनों गिरती हैं बंगाली खाड़ी में। रेखा, रे4 स्वर्ण रेखा, याद रखना, रे4 स्वर्ण रेखा। K4 कावेरी, विलय V4 बेगई, K4 कृष्णा, और हुआ तो नहीं है इसमें, B4 ब्राह्मणी। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, आपको एमपी की गोद में रेखा का विलय हुआ, ये ट्रिक याद रखिएगा। और M4 महानदी, P4 पेनार नदी, की का कोई मतलब नहीं है इसमें, गो फिर गोदावरी, और G4 गंगा, में का कोई मतलब नहीं है, एक सब छोड़ के। रेखा स्वर्ण रेखा नदी भी बंगाली खाड़ी में गिरती है। K4 कावेरी, V4 बेगई, और K4 कृष्णा, और B4 ब्राह्मणी, ये सभी की सभी नदियां जो हैं बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इनसे संबंध भी। आगे बात करें दोस्तों, सहायक नदियाँ। हाँ जी, कुछ सहायक नदियों के बारे में हमने आपको बताया था कि जो हिमालय से निकलती हैं, तो उसमें कौन सी, सिंधु की सहायक नदियाँ। सिंधु जो है उत्तर भारत में बहती है, और ये पाकिस्तान में जाके जो है निकल जाती है पाकिस्तान से होते हुए आगे। तो सिंधु की जो सहायक नदियाँ हैं वो पूछ ली जाएंगी दोस्तों। आपको याद रखना होगा, एक ट्रिक है, शशि का झेव चिरास जाकर गोद में जी के मिला। ट्रिक क्या है, शशि का झेव चिरास जाकर गोद में जी के मिला। इसको आपको लाइन को याद रखना है, कैसे भी करके आपको ये लाइन याद रखनी है। आपको कई बार लिख के देखनी है। अगर आप 7-8 बार इस लाइन को लिख के देखेंगे तो आपको ये लाइन याद हो जाएगी दोस्तों, और आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। तो सिंधु नदी के विषय हम बता रहे हैं कि सिंधु नदी की जो सहायक नदियाँ हैं कौन सी हैं, क्योंकि सिंधु नदी क्या है, वो शिखर पे ही तो है, हमारे कश्मीर में बहती है, और वो शशि शिखर पे ही तो है। तो याद रखना, शशि का झेव चिरास जाकर गोद में गिरा। किसकी गोद में गिरा, जीके की गोद में गिरा या निकला। ठीक है, कैसे भी आप इसको लाइन को बाद में जोड़ सकते हैं, गिरा लगा सकते हैं या निकला लगा सकते हैं। निकला होगा तो अच्छा रहेगा क्योंकि वहीं से निकलते हैं ये। तो इसमें से बात करें, सहयोग नदी, सी सिगार नदी, का कुर्रम नदी, झेलम नदी, व्यास नदी, चिनाब नदी, रावी नदी, और सतलज नदी। 1 2 3 4 5, ये 5 नदियों का जोड़ है फ्रेंड्स, इसको याद रखना। किसको याद रखेंगे आप, ये 5 नदियों का जोड़ है, इसको आप याद रखेंगे। किसको, झेव चिरास को, झेलम, व्यास, चिनाब, रावी और सतलज। ठीक है, जा फॉर जास्कर, गो फॉर गोमन, द फॉर द्रास सेक्टर सुना होगा, आतंकवादी घटनाएं होती रहती हैं द्रास सेक्टर, पाकिस्तान घुसपैठ करता रहता है उधर से, वो नदी जो नाले हैं उसी के जरिए वो भारत में एंट्री करता है। आपको याद भी होगा, द्रास सेक्टर, द्रास नदी है वहाँ पर। में कोई मतलब नहीं मे का, ठीक है, तो मे का कोई मतलब नहीं फ्रोन। जी फॉर गिलगिट, और K फॉर काबुल नदी। बहुत बार पूछा जाता है कि काबुल नदी कहाँ पर है, कहाँ से निकलती है, किसकी सहायक नदी है। तो दोस्तों ये सारी की सारी नदी जो हमने डिस्कस की आपसे, ये सिंधु नदी की सहायक नदी हैं। किसकी सहायक नदी है, सिंधु नदी की सहायक नदियाँ। तो एक बार हम फिर रिपीट करते हैं, सहयोग, सिगार, कुर्रम, झेलम, व्यास, चिनाब, रावी, सतलज, जास्कर, गोमन, द्रास, गिलगिट और काबुल, ये सभी की सभी जो है सहायक नदियां हैं। किसकी सहायक नदियां हैं, सिंधु की सहायक नदियां हैं दोस्तों। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि सिंधु में जो है बाईं ओर से मिलने वाली नदियां कौन सी हैं। अब क्वेश्चन थोड़े टफ हो गए हैं, पहले वो सहायक नदियां पूछते थे, लेकिन हम जो है क्वेश्चनों को चेंज कर रहे हैं। एग्जामिनर ये पूछ रहा है कि बाईं ओर से कौन सी नदी गिरती है, दाईं ओर से कौन सी नदी गिरती है। तो आप एक साइड की याद रखिएगा, दूसरी साइड की आपको याद रखने की जरूरत नहीं। जैसे कि हम इसमें आपको बताएंगे सिंधु की बाईं ओर से गिरने वाली नदियां। जब आपको सिंधु की बाईं ओर से गिरने वाली नदियां याद हो जाएंगी तो आपको दाईं ओर से रखने की जरूरत नहीं है याद।
ठीक है दोस्तों। तो बात करें हम बाईं ओर से जो मिलने वाली नदियां हैं, गिरने वाली नदियां हैं सिंधु में, तो वो हैं दोस्तों, उसकी ट्रिक थी झेव चिरास। क्या है? झेव चिरास। झेलम, व्यास, चिनाब, रावी, सतलज, वो 5 की 5 नदियां जो झुंड में हैं एक तरह से, और सिर्फ बाईं ओर से गिरती हैं। हाँ जी, झेलम, व्यास, चिनाब, रावी और सतलज, ये 5 की 5 नदियां जो हैं बाईं ओर से किस में मिलती हैं? ये जो है सिंधु नदी में मिलती हैं। तो आपको दाईं ओर से याद रखने की जरूरत नहीं है दोस्तों। आगे बात करते हैं भारत की सबसे बड़ी नदी के विषय में। हाँ जी, भारत की सबसे बड़ी नदी, तो भारत की दोस्तों सबसे बड़ी नदी है वो है गंगा। 25-25, कैसे याद रखेंगे इसको हम? 25-25 किलोमीटर। हाँ जी, इतनी दूरी तय करती है भारत में ये। 2525 किलोमीटर की दूरी तय करती है। आपको याद रखना है 25-25। अगर वो पूछे कितने राज्यों में ये भारत के गुजरती है, कितने राज्यों से गुजरती है, तो 25 में से 25 में से क्या करेंगे हम? 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। तो जब 5 का स्क्वायर 25 हो सकता है तो दोस्तों 5 याद रखना। ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। क्वेश्चन पूछ लेंगे कि गंगा नदी भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। और फिर उसकी लंबाई पूछ लेंगे कितनी है, तो गंगा नदी जो भारत की सबसे लंबी नदी है, तो उसकी जो लंबाई है 5 का 2 बार स्क्वायर कर देंगे 25-25, तो 2525 किलोमीटर की दूरी भारत में वो तय करती है, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, और उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलती है और पश्चिम बंगाल में जाकर वो जो है सुंदरवन का डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती है दोस्तों। आगे बात कर लेते हैं हम गंगा की जो सहायक नदियां हैं उनके विषय में, या गंगा की जो बाईं ओर से नदियां गिरती हैं या दाईं ओर से जो नदियां गिरती हैं। अगर हम बात करें, क्योंकि हमें गंगा की बाईं ओर की नदियां भी याद रखनी होगी फ्रेंड्स, और गंगा की दाईं ओर की नदियां भी याद रखनी होगी जो उसमें मिलती है। और बाईं और दाईं दोनों को याद रख लेंगे तो हम उसकी सहायक नदियों को भी याद रख सकते हैं। बात करते हैं सर्वप्रथम गंगा की जो बाईं ओर से नदियां मिलती हैं उनके विषय में दोस्तों। तो कैसे याद रखेंगे? सर्वप्रथम एक ट्रिक है, गोरा घाव बूढ़ी गंडक को महादर्द दे गया। दे है, आप गया और लिख लीजिएगा। गोरा घाव बूढ़ी गंडक को महादर्द दे गया। तो दोस्तों ट्रिक है इसकी, ये याद रखिएगा। 4-5 बार लिख के देखेंगे तो आपको ये याद हो जाएगी। तो इसमें बताएं हम, गोरा जो घाव है इससे क्या बन रहा है? गे फॉर गोमती, ठीक है, रा फॉर रामगंगा, घा फॉर घाघरा। दोस्तों घाघरा को याद रखना, घाघरा का जो नया नाम हो गया है सरयू हो गया है। माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो घाघरा नदी का नाम है वो परिवर्तित कर दिया है, क्योंकि अयोध्या जो बसी है वो सरयू नदी के किनारे बसी है, और ये घाघरा जब अयोध्या से गुजरती है तो सरयू नाम इसका पड़ जाता है। तो मुख्यमंत्री ने क्या किया है, इसके लिए जो हमारी सरयू नदी है उसी को आगे तक बढ़ा दिया है, और अब घाघरा नदी का नाम सरयू नदी कर दिया गया है। तो आप इसको याद रखिएगा। तो गे फॉर गोमती, रे फॉर रामगंगा, गे फॉर घाघरा, व फॉर वरुणा, बूढ़ी गंडक। हाँ दोस्तों याद रखिएगा, बूढ़ी गंडक, और फिर आगे गंडक, कै फॉर कोसी, महा फॉर महानंदा। दोस्तों याद रखना महानंदा है ना कि महानदी। तो आपको याद रखना है गंगा की बाईं ओर से जो नदियां मिलती हैं गंगा में वो कौन कौन सी हैं। बाईं ओर से मिलने वाली जो नदियां हैं उसकी ट्रिक है, गोरा घाव बूढ़ी गंडक को महादर्द दे गया। गोमती, रामगंगा, घाघरा सरयू नाम है वर्तमान में, वरुणा, बूढ़ी गंगा, गंडक, बूढ़ी गंगा नहीं बूढ़ी गंडक, गंडक, कोशी और महानंदा, ये नदियां जो हैं बाईं ओर से गंगा में मिलती हैं। और दोस्तों अगर आपको बाईं ओर की नहीं याद रखनी तो आप दाईं ओर की याद रख लीजिएगा, क्योंकि आपको दाईं ओर की याद रखने में एक फ़ायदा रहेगा कि दाईं ओर में बहुत कम ही नदियाँ हैं जो मिलती हैं। ठीक है, तो दाईं ओर से जो गंगा में नदियाँ मिलती हैं वो हैं TSY। कैसे याद रखोगे? TSY, T फॉर टॉन्स, से फॉर सोन और Y फॉर यमुना। और यमुना तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है।
क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। तो गंगा की सबसे बड़ी जो सहायक नदी है वो यमुना है दोस्तों, इसको ऐसे याद रखिएगा। और आपको अगर बाईं ओर की याद नहीं हो रही, ज़्यादा नदियां हैं, तो आप दाईं ओर की याद रखें ना, जो बचेंगी वो बाईं ओर आके मिल जाएगी, सभी इसमें एक सोल्यूशन हो जाएगा। भाई 2 चीज़ याद रखने से अच्छा है एक चीज़ को अच्छे से याद रखें, ठीक है। तो कैसे याद रखेंगे आप इसको, YS वो TSY, टॉन्स, टोस, सोन और यमुना, ये 3 नदियां जो हैं दाईं ओर से कहाँ मिलती हैं, वो गंगा में मिलती हैं। ये हमने आपको बता ही दिया। गंगा का प्रवाह जो राज्य क्षेत्र है वो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। वो 5 राज्य कौन से हैं, यूपी ऊक गई बीजेपी से, एक ट्रिक बनाई गई है दोस्तों, किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है। यूपी ऊक गई है बीजेपी से, 5 राज्यों से होकर ये जो है गंगा जाती है। कहाँ से निकल रही है पहले तो उसकी बात आती है, ये उत्तराखंड से निकलती है, सभी को पता है। उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, कहाँ प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश में, बिजनौर में प्रवेश करती है। B4 बिजनौर में प्रवेश करती है, आप इसको याद रखिएगा। और B4 बलिया से निकल जाती है। क्वेश्चन आया भी था अभी ये कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में गंगा सर्वप्रथम प्रवेश करती है, तो उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में सर्वप्रथम गंगा प्रवेश करती है। और किस जिले से उत्तर प्रदेश से ये बाहर निकल जाती है, बिहार में पहुंच जाती है, तो बिहार में पहुंच जाती है बलिया से दोस्तों, बलिया से बाहर होकर निकल जाती है, ठीक है। और क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश किस जिले में सबसे लंबी बहती है, तो वो भी B4 बदायूं है दोस्तों। देखो क्या ट्रिक है ये, B4 बिजनौर जहाँ पे प्रवेश करती है, B4 बलिया जहाँ से निकल जाती है, और B4 बदायूं जहाँ पर सबसे लंबी दूरी तय करती है, ये उत्तर प्रदेश में दोस्तों, आप इसको भी याद रखिएगा। तो वो 5 राज्य हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं, वो 5 राज्य कौन से हैं जहां गंगा जिन जिन राज्यों से होकर गिरती है बंगाल की खाड़ी में जाकर, तो वो है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बीजेपी बिहार, B4 बिहार, J4 झारखंड और P4 पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों याद रखें ना, यूपी ऊक गई बीजेपी से, तो उत्तर प्रदेश आपको याद रहेगा, उत्तराखंड जहाँ से निकलती है वो याद रहेगा, पश्चिम बंगाल भी आपको याद ही रहेगा क्योंकि जहाँ पर वो गिरती है, बिहार आपको याद रखना है और झारखंड याद रखना है। और कैसे याद रखेंगे, क्योंकि बिहार से ही अलग एक राज्य हुआ था, कौन सा, झारखंड। तो झारखंड के कुछ ही हिस्से से होकर ये गंगा नदी चली जाती है, कहाँ पर, पश्चिम बंगाल में, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बात करते हैं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां। हाँ जी, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां कौन सी हैं, तो ब्रह्मपुत्र की बाईं ओर से जो नदियां गिरती हैं हम उन्हें याद रखेंगे, दाईं ओर से हमें याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। तो बाईं ओर से जो ब्रह्मपुत्र में नदियां गिरती हैं उसकी एक ट्रिक है DLD। हाँ जी, क्या ट्रिक दोस्तों याद रखना, DLD ट्रिक है, D4 दिवांग, L4 लोहित और D4 धनसिरी। D4 दिवांग, L4 लोहित और D4 धनसिरी। तो DLD जो है बाईं ओर से ये गिरती हैं, बाईं ओर से गिरने वाली नदी हैं ब्रह्मपुत्र में, ठीक है। और ब्रह्मपुत्र में जो ब्रह्मपुत्र की बात करें, ब्रह्मपुत्र नदी सबसे अधिक जो भारत में बहती है, किस राज्य में बहती है, लंबाई की बात करें तो वो असम में बहती है। और किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र, तो वो अरुणाचल प्रदेश है फ्रेंड्स, याद रखना, अरुणाचल प्रदेश में सर्वप्रथम भारत में प्रवेश करती है कौन सी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। तो D4 दिवांग, L4 लोहित और D4 धनसिरी, यह ब्रह्मपुत्र में बाईं ओर से नदियां गिरती हैं। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स यमुना की सहायक नदियां, क्योंकि यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। या भारत में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो वो गंगा है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारत में सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो वो यमुना है। तो यमुना की भी सहायक नदियां हैं दोस्तों, उनके विषय में हम आपको बताएंगे। तो ये ट्रिक याद रखना, पहला तो बताएंगे बाईं ओर से यमुना में मिलने वाली नदियां। तो उसकी जो ट्रिक है, हे हनुमान ऋषि कुंठा गिरा, हे हनुमान ऋषि कुंठा गिरा, ये बाईं ओर से जो यमुना में मिलती है नदियां उनकी ट्रिक है फॉर हिंडन गाजियाबाद के आसपास, हनुमान गंगा, ऋषि गंगा, कुंठा और गिरी। तो दोस्तों अगर हम बात करें यमुना में मिलने वाली बाईं ओर से जो नदियां हैं वो कुल 5 नदियां हैं, हिंडन नदी, हनुमान गंगा, ऋषि गंगा, कुंठा और गिरी, ये यमुना में बाईं ओर से मिलती है। अगर हम बात करें यमुना में दाईं ओर से मिलने वाली नदियां, हाँ जी, यमुना में जो दाईं ओर से मिलने वाली नदियां हैं
उनके विषय में। तो यमुना में दाईं ओर से मिलने वाली नदियां हैं, केसी है चंबल बेटा, याद रखना, केसी है चंबल बेटा, ये ट्रिक है। के फॉर केन, सी फॉर सिंध, चंबल फिर चंबल, और बेटा बी बेतवा। बेतवा बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन कि बेतवा किसकी सहायक नदी है। तो दोस्तों बेतवा जो है गंगा की सहायक नदी है। अब क्वेश्चन एग्जामिनर ऐसे पूछ सकता है कि जो बेतवा है वो गंगा की सहायक नदी है और गंगा में किस ओर से गिरती है वो, या किस ओर से मिलती है। तो गंगा में वो सॉरी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बेतवा, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा दोस्तों कि बेतवा यमुना की सहायक नदी है। हाँ जी, बेतवा यमुना की सहायक नदी है, ठीक है दोस्तों। और यमुना में वो किस ओर से मिलती है, तो वो दाईं ओर से मिलती है दोस्तों, याद रखिएगा। क्वेश्चन कैसे पूछ लेंगे, क्वेश्चन ऐसे पूछ लेंगे, केन चंबल बेतवा यमुना की सहायक नदियां हैं, ये यमुना से किस ओर से मिलती हैं या किस किनारे पर आकर ये यमुना में मिल जाती हैं, तो वो है दाईं ओर से, ठीक है दोस्तों, ऐसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है चंबल। चंबल की नदियां जो हैं वो भी एक बार हम डिस्कस कर ही लेते हैं। चंबल की सहायक नदियां, तो चंबल की सहायक नदियां उनकी एक ट्रिक है, पाँव में काशी। कैसे रखेंगे, पाँव में काशी, ठीक है। तो पा फॉर पार्वती, व फॉर वनास, मैं फॉर मेज, कै फॉर काली सिंध, और सी फॉर सिप्रा। बहुत बार पूछा जाता है, बहुत खास नदी है दोस्तों सिप्रा नदी। सिप्रा नदी उज्जैन में बहती है, क्वेश्चन पूछा जाता है। मध्य प्रदेश में स्थित एक मंदिर है, बहुत प्रसिद्ध सा मंदिर है, ठीक है। आप कमेंट करके हमें वो बताएंगे, उज्जैन का मंदिर वो शिव शंकर से संबंधित है दोस्तों। तो कमेंट करके आप हमें बताएंगे कौन सा मंदिर है। इसी नदी के किनारे हैं, हम बता दें आपको, सिप्रा नदी के किनारे ही जो है कुंभ का मेला भी लगता है। भारत में जो कुंभ के मेले लगते हैं वो 4 जगह लगते हैं दोस्तों, हरिद्वार, ठीक है, प्रयागराज और उज्जैन और नासिक, 4 जगह कुंभ के मेले लगते हैं, ठीक है। तो आपको कमेंट करके बताना है। तो चंबल की सहायक नदियां हैं पार्वती, वनास, मेज, काली सिंध और सिप्रा नदी, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड्स हमने आपके साथ जो डिस्कस की हैं, ये नदियाँ डिस्कस की हैं, इनकी शॉर्ट ट्रिक से याद आपको कराई हैं दोस्तों। आप इनको कई बार लिख के दें कि आपको ये याद हो जाएंगी। एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है दोस्तों। फ्रेंड्स अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। यहाँ तक इस वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।